हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हम लोग देखते हैं ये चैप्टर 11 से संबंधित एक और एग्जाम्पल है। इसमें दिया है कि चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। जबकि इसमें दिया है BC और BD, अर्थात BC और BD यह कितना है 8 cm है। कितना है 8 cm है। और फिर कह रहा है AC और AC और AD यह जो है कितना है 15 सेंटीमीटर। यह जो है 15 cm है और यह भी कितना है 15 cm है। तो वृत्त का केंद्र क्या है O है। वृत्त का केंद्र O है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यह जो है AB क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, क्योंकि यहाँ पर केंद्र O है। ठीक, यह वृत्त का व्यास हो गया और यह अर्धवृत्त हो गया। आधा वृत्त यह हो गया और आधा वृत्त यह हो गया। ध्यान दो इधर, आधा वृत्त यह हो गया और आधा वृत्त यह हो गया। तो हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। यह हो जाएगा 90 अंश, यह भी हो जाएगा 90 अंश। तो हम लोगों को यह भुजा और यह भुजा पता है, लेकिन जो है कोण पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कोण निकालते हैं। तो यह जितना बड़ा त्रिभुज जितना यह है उतना ही यह है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो समकोण त्रिभुज क्या ले लिया जाए, ACB में। ACB में तो हम लोग जानते हैं कोण पर बना वर्ग अर्थात AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और BC कितना है 8 है, 8 का वर्ग कर देंगे। तो यह हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट में 15 का 15 में गुणा करेंगे अर्थात वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो अब AB बराबर इसको जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 5 और 4 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 और 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो AB बराबर हो गया 17 cm हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। अर्थात यह व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 17/2 cm हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसका दूना कर देंगे। तो अब दूना करके जो है वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान क्या है 17/2 गुणे 17/2। ठीक, तो इसको सरल कर लेंगे। ठीक, और सरल करके लिख लेंगे इतना cm स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है लंब होता है। क्या होता है लंब, आधार गुणे लंब। तो 1/2 हो गया, आधार कितना हो गया 15 हो गया, लंब कितना हो गया 8 हो गया। तो इससे यह काट देंगे तो यह कट जाएगा 4 बार में। तो इस प्रकार जो है 15 चौको 60, ये हो जाएगा 60 cm स्क्वायर। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 60 cm स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा 60 cm स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा cm स्क्वायर, इसका हो जाएगा। तो ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 60 60 120 हो जाएगा। अब 120 को क्या करेंगे इस वृत्त वाले क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त
का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग सरल कर लेंगे, यह हो जाएगा 22/7 गुणे 17 गुणे 17 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 60 दूनी 120। इसको घटा देंगे तो यही cm स्क्वायर जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार यह जो प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है।